Myself Ikra Jahan and I am working as an optometrist in Zebun Nisa Hospital. आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्लायोपिया को। एम्ब्लायोपिया को आम जुबान में हम सुस्त आँख या फिर लेज़ी आई भी बोलते हैं। ये आँख की एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें बिनाई के बनने का अमल बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है। अब ये आँख जो है ये सुस्त क्यों होती है? क्योंकि आँख और दिमाग का जो कनेक्शन है ये पुअर हो जाता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनके अंदर ये कनेक्शन पुअर बनता है? फॉर एग्जांपल, अगर पैदाइश के टाइम पे एक आंख के अंदर सफ़ेद मोतिया है, या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी है, या फिर आंख में किसी तरह का कोई भींगापन है, या फिर ये जो आईलिड्स हैं आपके, ये जो पपोटे हैं ये नीचे की जानब गिर जाते हैं, तो इन सब कंडीशंस के अंदर जो लाइट है वो आपके रेटिना के ऊपर फॉल नहीं कर पाती, पर्दे के ऊपर फॉल नहीं करती, जिसकी वजह से आँख बहुत अच्छे सिग्नल्स को दिमाग तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाती और दिमाग जो है वो सिग्नल्स को इग्नोर कर देता है और इस तरह से दिमाग का उस आँख के साथ जो एक कनेक्शन है वो पुअर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जिसके नतीजे में फिर उस आँख के अंदर भी बिनाई बहुत ही कम बनती है और पेशेंट को बहुत ही कम नज़र आता है। दूसरी वजह हो सकती है कि पेशेंट की एक आंख बिल्कुल ठीक देख रही है, जबकि दूसरी आंख की स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पर्दे के या तो आगे फॉल कर रही हैं या फिर वो पर्दे के पीछे फॉल कर रही हैं। इन कंडीशंस के अंदर भी ब्रेन तक एक पुअर सिग्नल जाता है और फिर ब्रेन के पास जो अच्छी आंख के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ब्रेन उसी आंख के ऊपर फोकस करती है और पुअर सिग्नल्स वाली आई को वो निगलेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से पुअर आई के अंदर जो एक बिनाई होती है वो कम बनती है और वो बहुत ही ज़्यादा आंख सुस्त हो जाती है। इसके अलावा तीसरी वजह ये होती है कि आंख के अंदर या तो नज़र भी कमज़ोर है और साथ में भींगापन भी है। इस तीसरी कंडीशन के अंदर भी वो आंख सुस्त वाली फॉर्म में चली जाती है। दरअसल में अच्छा देखने के लिए दोनों आँखों के स्ट्रक्चर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है। बिनाई बनने का जो दौरानिया है ये बर्थ से लेके 7 साल की उम्र तक का होता है। अगर इस दौरानिए में किसी एक आँख के अंदर या फिर दोनों आँखों के अंदर किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट है और हम उसको टाइम से ठीक नहीं कर रहे, तो ऐन मुमकिन है कि उस आई का और दिमाग का जो कनेक्शन है वो पुअर हो जाएगा और फिर ब्रेन उस आई के साथ अपना एक जो कनेक्शन उसको पुअर कर देगा और वो आई अल्टीमेटली एक लेज़ी फॉर्म में चली जाएगी और बिनाई भी बहुत ही सुस्त बनेगी उस आँख के अंदर। लेज़ी आई के बच्चों के अंदर हमें बहुत सी इलामात देखने को मिलती हैं। ऐसे पेशेंट्स के अंदर एक जो सबसे पहले तो उनकी नज़र कमज़ोर होती है, सेकेंडली वो बच्चे बार बार अपनी आँख को रब करते हैं, मलते हैं। थर्ड कंडीशन, वो बच्चे जब भी धूप के अंदर जाते हैं तो एक आंख को बंद कर लेते हैं और जो अच्छी आंख होती है उससे वो देखने की कोशिश करते हैं। चौथी चीज़ ये होती है कि जब भी बच्चे चलते हैं तो उनको सामने से जो भी चीज़ आ रही होती है, एक तो वो उसको ब्लर नज़र आ रही होती है, दूसरी वो चीज़ उस बच्चे से कितने फासले पे है वो भी बच्चे फासले का अंदाज़ा नहीं लगा पाते और अक्सर वो चलते चलते गिर जाते हैं। ये कुछ ऐसी इलामात होती हैं जो कि बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में हम सबसे पहले देखते हैं कि आई एम्ब्लायोपिक स्टेट में किस वजह से गई है। अगर तो किस आँख की किसी बीमारी की वजह से बिनाई कम हुई है तो हम उस बीमारी का इलाज शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, सफ़ेद मोतिया है, कॉर्नियल ओपेसिटी है या टेढ़ापन है, तो हम इनको सर्जरी के थ्रू ठीक करते हैं। लेकिन अगर एम्ब्लायोपिक स्टेट उसकी नज़र कमज़ोर होने की वजह से हुई है तो सबसे पहले हम ऐसे बच्चों को ग्लासेस रेकमेंड करते हैं और साथ में एक एडिशनल प्रोसेस होता है, डैट इज़ पैचिंग का। पैचिंग में क्या होता है कि बच्चे की जो अच्छी आँख होती है उसके ऊपर हम किसी तरह की कोई पट्टी लगा के बंद कर देते हैं और जो बुरी आँख होती है उसके साथ पेशेंट्स को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन के अंदर आँख और दिमाग का जो एक कनेक्शन जो पुअर हो चुका होता है वो दोबारा से स्ट्रांग होने की कोशिश करता है। स्ट्रांग होने में उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बेहतरी की तरफ जाता है और नज़र पहले से भी बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियात ये है कि आपने अपने बच्चों की नज़र को राइट टाइम पे चेकअप करवाना है। राइट टाइम क्या है कि फर्स्ट टाइम आपने बर्थ के टाइम चेक करवाना है,
सेकेंडली आपको उसको 3 या 4 इयर्स की एज में चेक करवाना है एंड थर्डली आपने उसको 12 से 13 साल की उम्र में लाजमी चेक करवाना है। जितना हम टाइम पे बच्चों को चेक करवाएंगे, अपने भी आसपास जो भी माहिर अमराज चश्म है आपने उनको दिखाना है। राइट टाइम पे किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस होगा, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो उस केस के अंदर बिनाई बहाल करने के जो चांसेस होते हैं वो 100% होते हैं। थैंक यू।